सकते हैं उस आसन पर बैठ जाएं और परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। तो गहरी लंबी सांस लें, अपनी आंखों को आराम से बंद करें और ओम का उच्चारण करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। गुरु वंदना। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम और विभिन्न मंत्रों का उच्चारण किया। गुरु वंदना के अब हम परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आज की योग सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग जो है जॉगिंग जॉगिंग के लिए खड़े हो जाएं। तो योगिक जॉगिंग करेंगे हम। सब लोग खड़े हो जाएं। और योगिक जॉगिंग के 12 स्टेप हमको करना है। तो पहले शुरू करेंगे। दूसरी, बहुत हाथ सीधे ऊपर तक जाएं, इस तरह से। तीसरी, कमर पर हाथ, पैरों को ऊपर उठाएं। चौथी, और मध्य तक जाएं, नीचे तक।
और फिर पूरी बैठक लगाएं। और थोड़ी देर के लिए हम कुर्सी नुमा आ जाए। बनाओ कुर्सी। चलिए अगला। बहुत बढ़िया। और अब हम जो है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला। दोनों हाथ कमर पर। बाएं और यदि हम जाएंगे, बायां पैर आगे और उसको झुकाइए और पीछे का पैर सीधा रखिए। बहुत बढ़िया। ये आपके जंघा, घुटने, पैर सब पर प्रभाव पड़ रहा है। चलिए अगला। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते हुए पीछे। अब आप जो है बाएं हाथ को सीधा ऊपर खड़े करेंगे और दाहिनी ओर झुकते हुए चले जाएंगे। धीरे 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 टखने तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा, और ऊपर आसमान की ओर देखें। बहुत बढ़िया। एक। वापस उसी तरह से। ये दो। ये तीन। ये चार। ये पांच। और ये छह। सात। आठ। चलिए अब हम जो है तिर्यक करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया। अगला करेंगे हम पाद हस्तासन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पाद हस्तासन हो गए। पाद हस्तासन के बाद अब हम करेंगे पीटी। शुरू करें। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20। इस तरह से हमने योगी यागे क्रिया पूरी की। पौने 6। और अब हम क्रिया डांस करेंगे थोड़े। चलिए रंजना जी, हेलो, हमारे योग शिक्षक आए नहीं आए? जी जी अभी तो दिख नहीं रहे हैं उनका, शायद लिंक जुड़ नहीं रही वो। करा फोन नहीं दीजिए लग आज। रहा है। चलिए, तो मैं ऐसी बहुत कम जगह में हूँ, है ना, जगह ठीक से नहीं है यहाँ। पटेल साहब, आप करा दें। जी आपको हाँ, सूर्य अभी तो नमस्कार बढ़िया कराओ करा आप। रहे हैं। जाना है क्या कहीं? अरे नहीं, यहाँ बहुत दिक्कत है जगह की। चलो चलो चलो, ठीक है, मैं कराता है हूँ। ना। हाँ, जी वो मैं नहीं तो कराने में कुछ नहीं है। हाँ 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 ये जो जगह की कमी है, और अपन बाहर हैं हाँ, तो पनवेल मैं में, करा नहीं बम्बई चाहता। में। जी हाँ, वो तो सूर्य बैठा ही है। नमस्कार। जी कोई बात नहीं है। अभी आप क्या कर रही है, वो आपसे बैठे बैठे ही जो भी आसन है सूर्य नमस्कार रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आसन प्राणायाम इससे ही शुरुआत करा दीजिए, सूक्ष्म व्यायाम। दादू, जी प्राणायाम बस इस पर ही करिए। हाँ, जी जी जी। तो हम लोग जो है, अब क्योंकि यहाँ पर थोड़े जगह की अव्यवस्था है, इसलिए हम नहीं करा पा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। तो बैठे बैठे जो हम कर सकते हैं उसको हम कराएंगे। तो आप जो है, बैठे बैठे हम ताड़ासन करेंगे। ये गहरी लंबी सांस, हाथों को ऊपर खींचे, सामने देखें, और आप देखिए कि आपके शरीर पर कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। खींचिए हाथ, बहुत बढ़िया। वापस एक बार और गहरी लंबी सांस, हाथ को ऊपर खींचिए, और थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए। अब इसी बैठे ही बैठे हम दोनों हाथ को ऊपर लें और दाहिनी ओर झुक जाएं, जितना झुक सके। तो आपके महसूस करेंगे कि एक तरफ दबाव पड़ रहा है और दूसरी तरफ रिलैक्स हो रहा है। ये जब हम बाईं ओर झुकते हैं तो दाईं ओर पूरा खिंचाव पड़ रहा है, और बाईं ओर जो है रिलैक्स हो रहे हैं। ये बहुत बढ़िया। तो हमारा जो फैट जमा हुआ है, इस पर प्रभाव पड़ता है। ये अब हम जो है, बैठे बैठे दाहिने हाथ को बाएं घुटने पर रखें, और दाहिनी ओर जो है झुक जा, जितना झुक सकते हैं झुको। ये भी वही क्रिया है। झुकिए, झुकिए। और अब हम बाएं तरफ जो है, बाएं हाथ पीछे ले जाएंगे, दाएं हाथ घुटने पर, और पीछे की ओर जितना
आप खींच सकते हैं, जैसे वक्रासन में हम करते हैं उसी तरह से पीछे देखेंगे। ये दाहिनी ओर देखेंगे। ये बहुत बढ़िया। आप देखेंगे कि हमारे कमर से ऊपर के भाग पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हमारी जो है गर्दन पर, साइड में, इन सब पर प्रभाव पड़ रहा है। अब हम जो है पीछे की ओर झुकेंगे, जितना झुक सकें बैठे बैठे, और आगे जमीन से सिर लगाने का प्रयास करें। पीछे देखिए, अब आप हमारे पेट पर, हमारी छाती पर, गर्दन पर, कंठ पर, इन सब पर दबाव पड़ रहा है। आगे हम झुक जाएंगे सांस छोड़ते हुए। अब हमारा पेट संकुचन हो रहा है। आगे हम झुक रहे हैं तो पूरी रीढ़ की हड्डी जो है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और सिर जहां तक हो सके जमीन पर लगाने का प्रयास करें। थोड़ी देर रुकें। आप देखेंगे आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है। गर सामने दृष्टि रखेंगे, आपकी गर्दन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। श्वास लेते हुए वापस आए। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से अब हम जो है बाईं ओर झुक जाएंगे। अपने बाएं घुटने को नाक से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब हमारे दाहिने तरफ पूरा खिंचाव पड़ रहा है। ये बहुत बढ़िया। सांस लेते हुए वापस। अब बाईं ओर वही प्रक्रिया हम बाईं ओर करेंगे। वापस। तो इस तरह से हमने बैठे बैठे जो आसन है इसको हम कर सकते हैं। उन आसनों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम जो है यहाँ से चलते हैं मंडूक आसन की ओर। तो आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ करके, दिखाई पड़ रहा हूं मैं? जी। जी श्वास हाँ। लेते हुए पीछे जाएंगे। पीछे जितना झुक सकें उतना झुकें। सॉरी, मैं गलत आसन नाम लेकर के गलत आसन करने लगा था। मंडूक आसन में बैठ करके दोनों मुट्ठी हमारे नाभि के दाईं और बाईं ओर लगा लें, और श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। यहाँ पर हम 60 स्ट्रोक अपने कपालभाति के लगाएंगे।
वापस एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए झुक जाएं, फिर 60 बार कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं। वापस इस तरह से हमने मंडूकासन। अब मंडूकासन का द्वितीय पोज। बाएं हाथ को नाभि पर रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ, और गहरी लंबी सांस लेकर के श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। पेट को अंदर की ओर खींचें और झुक जाएं। फिर वही 60 स्ट्रोक। वापस हाथ को बदलेंगे। हाथ बदल करके गहरी लंबी सांस लें। सांस को छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। क्रिया पूर्ण कर। अब जो है हम अगले आसन शशकासन की ओर चलेंगे। शशांकासन। गहरी सांस लीजिए, हाथ ऊपर करें और जितना पीछे झुक सकें थोड़ा पीछे झुकने का प्रयास करें। वो सांस छोड़ते हुए आगे अपने हाथों को फैला दें और यहाँ पर भी आप वही 60 बार कपालभाति के स्ट्रोक लगाएं।
वापिस अब यहाँ से हम मधुमेह के लिए ही बहुत उपयोगी जो है वो हम करेंगे वक्रासन। बायां पैर लंबा, दाहिना पैर आप मोड़ लें और बाएं हाथ को उठाकर बाएं पैर के दाहिने पैर को दबाते हुए बाएं पैर के घुटने पर के पास रखें और दाहिना हाथ पीछे और पीछे की ओर जितना देख सके अपने कंधे के ऊपर से देखें और यहाँ पर भी कपालभाति। दूसरी तरफ से दाहिना पैर लंबा, बायां पैर मोड़ें और फिर वही 60 स्ट्रोक। ये पूर्ण करें और यहीं से हम जो है आप गोमुखासन की ओर जाएंगे। गोमुखासन, दाहिना पैर ऊपर, दाहिने हाथ उठाएं, बाएं हाथ पीछे से दोनों को पकड़ें और यहाँ पर फिर हम कपालभाति के 7 स्ट्रोक। दादू जी दिखा नहीं रहे, थोड़ा और आगे खिसक जाएं इसी तरफ। हाउ मैं थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज करूं? हाँ वो समस्या। हाँ मैं कर रहा हूं। ये जो है ना, ये फ्लैट की स्थिति है जी, अब बहुत बढ़िया, आप तो सामने दिखने लगी अब, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, बढ़िया। और ये हाँ, और ये जो बहुत है ना, बढ़िया, आप सिर्फ बताते जाइए, हम सब करते रहे। हाँ, हाँ, ये जो फ्लैट वाला मामला है ना, ये जो बहुत ही वैसा है, बढ़िया है, पर जो कुछ भी है। और यहाँ पनवेल में हम 23वें माले पर है, बम्बई में। और आप देखिए अपने वहां से यहाँ के जो है कितना तापक्रम में बहुत ही ज्यादा अंतर है। यहाँ पर कोई कान बांधने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बस ये है कि अपना रूम आपने जो है बंद कर दिया, खोल भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने खोल भी दिया, कोई ज़्यादा ठंडी नहीं है, तो इस तरह से ये चल रहा। तो अभी हम जो है अब यहाँ पर
अपने आसन पर बैठ जाएं। और अभी हमने जो है हमारे मधुमेह में जो उपयोगी होते हैं, तो लगभग हमारे 10 मिनट का तो ये अपना कपालभाति का ही हो गया। और यदि हम बैठे बैठे जो भी शुगर के मरीज है केवल इतना ही करेंगे तो उनको बहुत फायदा निश्चित रूप से होगा और अपने शुगर को वो कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम यहाँ से अब चलते हैं आगे। तो हाँ समय, अब हम थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम पर थोड़ी बात कर लें। सूक्ष्म व्यायाम के लिए दोनों पैर आप लंबे करें और यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को, ये उंगलियों के लिए इनका देखिए, ये सूक्ष्म व्यायाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और कम से कम जो जिनकी उम्र ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, वो अपने सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से ही अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित रख सकते हैं और उनके शरीर में कोई ऐसे तरह की पीड़ा नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने अपनी उंगलियों को, इसके बाद पंजों को आगे खींचे, अच्छे से खींचे और वापस लेके आए पीछे, अच्छे खींचे। ये देखिए हमारे पैरों पर इसका प्रभाव पड़ता है, पिंडलियों पर प्रभाव पड़ता है, जांग पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो हमारे मौसम के कारण कहें, उम्र के कारण कहें, जो हमारी नसों में एक तरह से कठोरता आती है, वो कठोरता दूर होती है, रक्त का प्रभाव बढ़ता है और इस तरह से हमारे प्रत्येक शैल, ऊतक, मांसपेशी सब तक बढ़िया रक्त पहुंचता है और उस रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। अब हम अपने व्रत बनाएं, दोनों पैरों को मिलाकर घुमाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से हम दोनों पैर में थोड़ा अंतर करें। इस तरह से हम देखते हैं कि जो रोगी होते हैं, उम्र ज़्यादा होती है, वो लोग इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ और रख सकते हैं और अपने आप को स्फूर्तिवान बना सकते हैं। हमें बहुत छोटी छोटी ये क्रियाएं हैं, पर इन क्रियाओं का जो है बहुत ही लाभ है और हमने स्वयं इन क्रियाओं को करवा करवा करके अपनी कक्षा में आने वाले लोगों को लाभान्वित किया है। अब हम जो है अपने पैर को, बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखकर पंजे को घुमाएंगे। ये क्रिया करने से कभी आपको मोच की समस्या नहीं आएगी। जो मोच लग जाते हैं, चलते चलते पैर मुड़ जाता है, वो कभी नहीं होगा। एक आध बार यदि गलती से आपके पैर झुक भी गया, मुड़ भी गया, तो उसका ज़्यादा प्रभाव आपके शरीर पर और लोगों के बजाय कम पड़ेगा। तो ये इनके बहुत अच्छे प्रभाव हमने स्वयं ने महसूस किए हैं। और योग के प्रभाव को जो मैंने अपने शरीर पर महसूस, दूसरे पैर को आप ले लें, महसूस किया है, तो मैं उसकी यदि व्याख्या करूं तो अपने शरीर के माध्यम से जो कुछ हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं, और जो मुझे लाभ मिला है, कि यदि आप योग करते हैं और आपके शरीर में कुछ भी सामान्य से अलग आसमान चीज होती है, जैसे गांठ है,
आपके स्किन पे कलर का प्रभाव है। तो ये सब चीजें जो है धीरे 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 कम होते जाते हैं, और एक स्थिति ऐसे आती है कि आपका गांठें जो है वो जो है खत्म हो जाएगी। आपके शरीर में जो है, जैसे मेरे पैर में जो गांठ थी उसका रंग बिल्कुल काला था, आज वो गांठ भी खत्म है। और गांठ के साथ साथ मेरी स्किन जो काली थी वो उसी तरह से हो गई जैसे पूरी जो शरीर की मेरी स्किन है। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि योग जो है हमें उसी सामान्य अवस्था में लेकर के आ जाता है जिस अवस्था में हम थे। यानी जो मेरे शरीर का गांठ का रंग काला पड़ा था वह सम धीरे धीरे कम हुआ, गांठ भी खत्म हुई और वो कालापन भी खत्म हुआ। तो इस जी तरह दादू, मेरे मेरे भी सिर में एक गांठ हो गई आई थी, जी हाँ, और वो गांठ जो है धीरे धीरे करके योग करते करते वो बिल्कुल बालों के लेवल पे आ गई। बहुत सारे लोग कहते ऑपरेशन कराओ ऑपरेशन कराओ, लेकिन बिल्कुल योग बिल्कुल करते रहे तो वो गांठ पहले तो बड़ी थी, अब छोटी होकर बिल्कुल सम हो गई है। बिल्कुल। ना के मैं थी और सर, ना केवल वो छोटी होगी बल्कि वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे आपकी स्किन पे यदि दूसरा प्रभाव मेरे स्किन पे जो है, वो तो मेरी गांठ काली हो गई थी। अब काले से देखिए आप रंग पूरा बदल गया और मेरी चमड़ी बिल्कुल वैसे हो गई। अच्छा, और जो रोगी है वो बिल्कुल धीरे धीरे इन सबको करेंगे, केवल श्वास। हम तो एक रोगी को ऐसा भी हम बता सकते हैं कि जो बेचारा करवट नहीं बदल सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, तो वो मेरे मित्र का मित्र था। तो वो खैर अब तो कोविड में बेचारे चले गए, परंतु एक्सीडेंट के बाद इंदौर में जाकर के डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन आप कराएंगे तो हम आपकी कोई जवाबदारी नहीं ले रहे हैं कि आप ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम प्रयास भर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये ले ही नहीं रहे हैं तो फिर हम क्या कराएं, मुट्ठी बांधे और इसको घुमाएं, आप सुनते भी हैं। तो आ गए। तो मेरे मित्र ने मेरे से कहा कि यार वो हथेला जी आए हैं और आप जो है उनको देख के जाओ। हमारे पड़ोस में ही थे, रहते थे, हम गए। तो मित्र से जैसे बातचीत कर, तो वो पहले तो बहुत दुखी तो खैर बहुत थे ही थे, क्योंकि ना करवट बदल पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। और कहने लगे भैया, भगवान जितने जल्दी उठा ले उतना अच्छा है, इस कष्ट से हम बच जाएं, क्योंकि पूरा परिवार परेशान हो रहा। और अब ना तो हमें अस्पताल से राहत है, और अब कोई ऐसे बड़े बड़े जीवन हम कैसे व्यतीत करें। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा यार एक प्रयास है यदि आप करो। तो कहने लगे भैया जहाँ जीवन की तुम्हें तो बात आ रही है प्रयास करोगे, हम तो मरने की सोच रहे हैं, जल्दी मर जाए तो ज्यादा अच्छी है, कष्ट से बच जाए। तो मैंने कहा देखो, अभी तो आपकी सांस तो चल रही है, और मैंने कहा ये तो तुम ले ही रहे, छोटी ले रहे चाहे बड़ी ले रहे, ले तो रहे हो। तो मैंने कहा बस ऐसा करो, पड़े पड़े जो है इसको लंबी ले और छोड़ो, लंबी ले और छोड़ो। तो व्यक्ति ने अनिच्छा पूर्वक ही ये काम किया। और जब हम 5-6 दिन बाद गए तो कहने लगे यार मेरे को थोड़ी राहत है। तो मैंने कही राहत है तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप थोड़े हाथ पांव को जितना आपसे हो सके उतने आगे पीछे खींचने की कोशिश करो। सर ये बिल्कुल सत्य है कि जो आदमी करवट नहीं बदल सकता था, जो इधर से उधर नहीं हो रहा था, धीरे धीरे वह व्यक्ति इतना बढ़िया हो गया कि 65-65 70-70 किलोमीटर तक अपनी जो है गाड़ी चल तिबल चला करके जाता था और उसको कोई प्रभाव नहीं। और उम्र उसकी 75 वर्ष। परंतु बस हुआ क्या कि कोविड में उनके बेटे को कोविड हो गया, तो वो उसमें आना जाना उनने शुरू किया और वो उस कोविड में चले गए। वरना वो अच्छा, उस उनके बाद हमें बहुत आत्मविश्वास हो गया कि हम जो हड्डी के रोगों के लोग हैं उनको तो हम जो है कपालभाति और ये सूक्ष्म व्यायाम और गहरे मतलब श्वासों के माध्यम से
अच्छा कर सकते हैं, और जिनको हमने कराया निश्चित रूप से वो लाभान्वित हुए, और फिर वो इतने बढ़िया योग कक्षा के सदस्य बने, और अब वो कर रहे हैं। यानी उनका कहना ही है कि योग से ही हमारा जीवन है। आदरणीय हमारे मुनीलाल जी ने उन ऐसे लोगों से मिले हैं, देखा है उन्होंने। और एक दिन तो पटेल साहब भी जो है गए गांव हमारे, तो एक व्यक्ति वो भी इसी तरह से हो गया था, झुक गया पूरा। उसको मिलवाया, उसने कहा भैया यदि मैं योग नहीं करता तो कभी का जो है मेरे जीवन समाप्त हो जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन क्रियाओं के माध्यम से जो रोगी है, और जो इस तरह से बहुत ही बुरी स्थिति में है, उनको हम केवल ये कह दें कि भैया देखो, आपको सांस तो चल रही है, इस सांस का उपयोग करो और इसको लंबी लंबी करो, और कष्ट तो आप भोग ही रहे हो जो भी है। और यदि उन्होंने आपकी बात मान ली और शुरू उन्होंने कर दिया, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि वह व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा हड्डियों के रोग में हमने देखा है। और अभी जब फ्रोजन शोल्डर की जो स्थिति आई हमारी श्रीमती जी के उसमें, तो उनको भी हमने जो है अपने ही इन योग के माध्यम से ठीक किया। तो अब आप दोनों पैरों को फैला लें, और फैला के ये इस तरह से जो है 5 बार 10 बार। अभी यहाँ आने से पूर्व शून्य मालवा में जो शिविर चल रहा, उस शिविर में स्वामी जी ने 100 बार, मतलब रुक रुक करके इस क्रिया को 100 बार कराया। कुल मिलाकर के ये है, इस क्रिया के माध्यम से वो हमारे पेट की स्थिति को ठीक करना चाह रहे थे कि भाई आपके जो पेट में जो साइड में जो फैट जमा हुआ है, उस फैट को आप जो है मोल्ड कर सकते हो। तो उन्होंने धीरे धीरे करके 25 करिए, फिर धीरे धीरे रुक गए, फिर कुछ चर्चा करने लगे, फिर कराने लगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 100 पे ले जाएंगे। तो जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के थोड़ा भी वेट ज्यादा है, जो अपने वेट को कम करना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से धीरे धीरे केवल इसके सांस को जब इस तरफ जाए तो छोड़ दे, जैसे हम भस्त्रिका में छोड़ते हैं उसी तरह से छोड़ते जाएं, गहरी सांस लेते जाएं, तो आपकी भस्त्रिका भी पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये धीरे धीरे आप चर्चा करते जाएं। आपके पास कोई गाना है तो वो गाना लगा लें, या जो भी आप और ये क्रियाओं को करते जाएं, तो बहुत आराम से ये क्रिया जो है 100 बार हो सकती है धीरे धीरे। फिर इन क्रियाओं को करने में आपको आनंद भी आने लगेगा। अभी तक क्या था कि हम लोग ये भार स्वरूप कर रहे थे, उसे भार स्वरूप नहीं करके आनंद के साथ करेंगे, तो और ये सोचेंगे हमारे मन में, हमारा जो है वेट कम हो रहा है, वजन कम हो रहा, हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक आपके शरीर पर पड़ेगा। दोनों पैरों में अंतर करके अब हम जो है चक्की वाला ये कर लेते हैं, ये करें। ये इसको भी एक तरफ से 20 बार करें, दूसरे तरफ से 20 बार करें। आप देखेंगे या इन आसनों में भी हमको बहुत आनंद महसूस होगा। अभी जब हम ये करते हैं कि यार हम योग कर रहे हैं और हम मन से नहीं कर रहे हैं, तो जब मन से नहीं करते हैं तो फिर थोड़ा सा हमको लगता है ये आसन हमको तकलीफ दे रही है, कुछ कर रही है। पर जब हम नियमित इनको करने लगते हैं तो हमारा शरीर स्वयं इन चीजों को मांगने लगता है। और यदि हमने किसी दिन नहीं किया
तो हमारा दिन जो है उतना अच्छा नहीं निकलता, कोई चीज छूट गई ऐसा हम महसूस करते रहते हैं। तो ये आप देखेंगे बहुत बढ़िया ये आसन है, सूक्ष्म आसन है। ज्यादा हमको ताकत नहीं लगाना है। आज की आसन सूक्ष्म व्यायाम का हम ये उद्देश्य मान लें कि जो ज्यादा बीमार लोग हैं, जिनकी हड्डियों में ज्यादा दर्द होता है, जो इस तरह से मांसपेशियों के दर्द से परेशान होते हैं, यदि वो लोग इस तरह से करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। अब हम अपने शोल्डर के लिए करेंगे। ये लो, ये आपके शोल्डर को ऊपर नीचे आगे से करें। ये बहुत आराम ये सारी क्रियाएं बहुत बैठे बैठे कम जगह में बहुत आराम से आप कर सकते हो। इनको 10 बार आगे कर लीजिए, फिर 10 बार इनको पीछे से। बस थोड़ा सा ध्यान ये रहे कि भैया उनसे कहें, जो भी व्यक्ति है, कि आप थोड़ी लंबी सांस जरूर लें। यदि आप ये हिदायत किसी भी व्यक्ति को देंगे, जो व्यक्ति एक्सीडेंटल है, पट्टा चढ़ा है, नहीं हो पा रहा है, चल फिर नहीं रहे हैं, और आपन मिलने गए, तो उनको बस ये कह दें कि आप ज्यादा कुछ नहीं करें, ये श्वासों को गहरी लें। बस ये भी यदि आप इतना भी उन्होंने यदि आपकी बात मान ले, तो आप निश्चित रूप से मानिए कि जो लाभ उन्हें 1 माह 21 दिन में होने वाला था, वो लाभ उन्हें 10-12 दिन में ही महसूस होने लगेगा। दर्द तो उनका दर्द को कम करने के लिए सबसे अच्छी चीज है कपालभाति। यदि आप कपालभाति करेंगे इन क्रियाओं के साथ, तो आपके शरीर का दर्द आपको कम महसूस होगा। दोनों हाथ पकड़ें, खींचें, ये बहुत बढ़िया। ये देखिए, अब हम आप शुरू से अभी तक यदि अपन देखें, तो हमने लगभग अपने इन्हीं छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से 12 मिनट तो हमने अभी तक कपालभाति कर ली। और यदि आप गहरी लंबी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो आपकी भस्त्रिका भी हो गई है। तो दोनों चीज हो रही है। एक तो हमारे जो मांसपेशियों के जो हम आसन कर रहे हैं, उन आसनों के माध्यम से आसन भी हो गए, और इस तरह से हमारे कपालभाति और भस्त्रिका भी हो रही है। तो अब समय यदि देखें हम, तो समय हमारा भी निकट आ रहा है। तो अब हम जो है पेट और पेट के लिए जो हम आसन करते हैं, उसके लिए हम लेट जाएं। लेटने के लिए, और अब हम जो है अपने बाएं पैर को उठाएं 10-10 बार। 1, दाहिना उठाएं, 2, 3, 4, 5, गहरी लंबी सांस लें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बस सांस गहरी लें और छोड़ें, बस इस पे ध्यान दें। और ये 20 के बाद थोड़ा रुक जाएं, और रुकने के बाद अब हम जो है फिर रुक के, जिनको अपना वेट कम करना है उसी पर ध्यान देना है, तो फिर इसको 20 बार कर लें, तो वो हो गए 40 बार हो जाएंगे। और उसमें केवल आप कोई भी एक गाना लगा लो,
तो आपको ये महसूस, अब आप दाहिने पैर को उठाइए और व्रत बनाइए। 1 2 3 4, बड़ा व्रत बनाओ। 5 6 7, बहुत आराम आराम से करिए। 8, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। 9 10, इसी का उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा पैर उठाएं। 1, धीरे धीरे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने थोड़ा रेस्ट लिया। अब देखिए 10 बार सीधे, 10 बार उल्टे, यानी 20 20 दूनी 40 हो गए, और लगभग ये भी 1 मिनट का पूरा अभ्यास हमारा हो गया। 1 मिनट से ज्यादा ही हो जाता है। अब दोनों पैर को उठाएं, अब व्रत बनाएं। बहुत धीरे धीरे। ये आज ये समझ लीजिए कि केवल रोगियों के लिए हम ये आसन कर रहे हैं। जो रोगी होते हैं वो बिल्कुल धीरे 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 ये कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इन आसनों का वो लाभ ले सकते हैं। तो जो भी हमारे परिचित में ऐसे व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को आप इस तरह की सलाह देंगे तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। और जब भी वो आपको मिलेंगे तो आपके मन में एक आनंद, यदि वो ठीक हो गए तो बहुत आनंद, उनको देखते से ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। खुशी नहीं, आनंद। खुशी क्षणिक होती है और वो व्यक्ति जीवन भर आपको एक तरह से सम्मान की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखेगा कि इनके द्वारा अब जो है आप ये यहीं लेटे लेटे पवन मुक्तासन कर लें। एक एक पैर से करें। बहुत बढ़िया। ये पवन मुक्तासन भी आसन सभी बहुत अच्छी। कोई कोई आसन का प्रभाव ये नहीं कहे कि ये कम है कि ये ज्यादा है। ये हम आप मरकट आसन कर लें यहीं लेटे लेटे। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बाईं ओर दाईं ओर हो लें ये लोग। और आसना का प्रभाव निश्चित रूप से यदि हम उसे धीरे धीरे और महसूस करते हुए करेंगे तो उसका लाभ बहुत मिलता है। आसन और व्यायाम में मुख्य रूप से अंतर ही यही है। व्यायाम तीव्र गति से किया जाता है, आसन धीमी गति से करी जाती है। व्यायाम का उद्देश्य होता है हमें अपनी मांसपेशियों को कड़ी बनाना। व्यायाम करने से हमारी मांसपेशी कठोर और मजबूत होती है, और आसन करने से हमारी मांसपेशियां नरम, मुलायम और मजबूत तो होती है, पर इनमें मुलायमपन बहुत होता है। हमारी हड्डियों में भी मुलायमपन आ जाता है। हमारी हड्डी भी जो है उतनी कठोर नहीं होती,
जितनी कठोर व्यायाम करने वालों की होती है। तो हम देखते हैं जो व्यायाम करते हैं उनकी मांसपेशियां, हाँ उनको ताकत मिलती है, उनमें उनके शरीर में कठोरता आती है, ये निश्चित रूप से होता है। पर आसन उससे विपरीत आपको लचीला बनाती है, कोमल बनाती है, और हम उसके लाभ ले सकते हैं। अब आप जो है अपने आसन पर बाएं करवट से बैठ जाएं। अब हम चलते हैं, समय देखते हैं अपन। ठीक, अब जो है हमारा समय हो रहा है, तो हम कब अब लगभग लगभग हमारे भस्त्रिका हो ही चुकी है, तो हम 1 मिनट भस्त्रिका करेंगे, फिर हम कपालभाति करेंगे, और फिर जो है कपालभाति में अपने हनुमान चालीसा होगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम। क्रिया पूर्ण करें, और अब कपालभाति और कपालभाति में हनुमान चालीसा प्रारंभ करें। सदन में उपस्थित कोई भी सदस्य जो है हनुमान चालीसा का वाच पढ़ेंगे। जी, आज आदरणीय श्री पवन कुमार सर जुड़े हैं और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आज का हनुमान चालीसा का पाठ आप करें, आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी नमस्कार सभी को। सब लोग कपाल भारती करेंगे, मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे।
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरदा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम राय सिर ताजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सर हो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की दाई यह सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय अपन सुत हनुमान की जय योगाहार परिवार की जय सब संतन की जय जी नमस्कार धन्यवाद मेहरा जी जी ओम। तो इस तरह से लगभग 7 मिनट हमारा ये हनुमान चालीसा चला और हनुमान चालीसा को सुनते हुए हमने कपालभाति की। तो यदि हम धीरे धीरे देखें तो 7 मिनट ये और लगभग 12 मिनट वो, तो 20 मतलब हम 20 मिनट के करीब आज हमने कपालभाति का अभ्यास किया। अब हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस लें। तीनों बंद को छोड़ दें। आज यदि आप ध्यान से इस क्रिया को जो कर रहे हैं बाह्य प्राणायाम को, तो जितना हम प्रतिदिन
अपनी श्वास को रोक सकते हैं, आज हम उससे डेढ़ समय ज़्यादा इस क्रिया को कर पा रहे हैं। ऐसा एक बार पहले गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें और रोक के देखें कि जो हम कह रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे और महसूस करेंगे। देखिए, पूरा जो हमारा आसन है या जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, इसके प्रभाव को यदि हम अपने शरीर पर महसूस करना प्रारंभ कर देंगे, निश्चित रूप से हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। अब हम जो है अग्निसार क्रिया करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें और पेट को आगे पीछे करें। मैंने अपने आप पे महसूस किया कि मैंने अपना 25% समय इसमें बढ़ाया। जैसे मैं अभी प्रतिदिन जो स्ट्रोक लगाता हूँ, तो वो मैंने 30 स्ट्रोक मेरे लगते हैं एक श्वास में। आज मैं 40 पे पहुंचा। थोड़ा सा प्रयास किया मैंने, और तो ये है कि हमारी क्रियाशीलता, हमारी क्षमता, इसमें भी इन आसनों से विकास होता है। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। समय हमारा बिल्कुल आ ही गया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारा निश्चित रूप से इसमें छूट जाता है। तो मेरा ये सदन में निवेदन रहेगा कि हम जब अन्य जो है आसन करते हैं, उसमें कपालभाति हम कर ही लेते हैं, तो अनुलोम विलोम जो कपालभाति में हम हनुमान चालीसा करते हैं, उसे यदि हम अनुलोम विलोम में ले जाएंगे तो कपालभाति भी हमारा पूरा हो जाएगा और अनुलोम विलोम भी हमारा पूरा होगा। अभी अनुलोम विलोम के लिए हमारे पास प्रतिदिन समय बहुत कम मिलता है, और हम कहते ज़रूर हैं कि हम सुनते हुए करेंगे, पर वो संभव होता नहीं है। और यदि तारतम्य ये होगा तो उसके लाभ ज़्यादा मिलेंगे। अभी हम अनुलोम विलोम करें। और रंजना जी, हमारे यदि द्वितीय सत्र के मुख्य अतिथि आ गए हैं तो मुझे बताएं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमारी एक सहेली है, वो भजन भी गा रही है। जी। ओम सभी को। भजन गा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने, साथ में अनुलोम विलोम करते रहिए। सभी को ओम फिर से। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, सुख
सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जान कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके। मन के भीतर क्यों ना झाके, मन के भीतर क्यों ना झाके। उजले तन पर मान किया, उजले तन पर मान किया, और मन की मैल न धोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जान कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ओम सभी को बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, बहुत सुंदर। तो ये हमारे संसार की रीत ही है। और अब हम भ्रामरी उद्गीत प्रणव के ध्यान की ओर चलेंगे। भ्रामरी। उद्गीत। गहरी लंबी सांस। ओम का 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। प्रणव का ध्यान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें।